बहुत अच्छा है, हमारा सिद्धांत बहुत अच्छा है, हमारा संस्कृति बहुत अच्छा है भाई और बहनों। हमको सिखाया जाता है, वो सदियों से सिखाते आ रहे हैं। शेयर्ड स्टोरीज, वो ओबामा जी बात करते हैं शेयर्ड स्टोरीज, हमारे शेयर्ड स्टोरीज कितना अच्छे है भैया। रामायण है, महाभारत है, एक एक, और शिव जी का लीला के बारे में हम बात करते हैं, वो भी शेयर्ड स्टोरीज है। गणेश जी के लीला के बारे में बात करते हैं, वो भी शेयर्ड स्टोरीज है। उससे हमको क्या मिलता है? उत्तेजना मिलती है, उससे हमको ज्ञान मिलता है, उससे हमको जीवन शैली हमको कैसे बिताना है ये मिलता है भाई और बहनों। हमारा देश भारत एक हिंदू राष्ट्र था, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और भारत एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अखिल भारत हिंदू विद्यार्थी हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ता भारत देश में हर गांव में रहेंगे और भारत का सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, भारतीयों का सुरक्षा के बारे में सोचेंगे और अखंड भारत में हिंदुत्व प्रज्वलित होगा। यह मेरा वादा है भाई और बहन। भारत देश का इतिहास अच्छा है, हमारे पूर्वज बहुत अच्छे हैं, पुरखे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमको इतना संस्कार दिया, जिन्होंने हमको इतना बड़ा इतिहास दिया, जिन्होंने हमको इतना बड़ा समृद्ध संस्कृति दिया, हमको उसको पालन करना है भाई और बहन। आज भी भारत देश में करीब 300 करोड़ से भी ज्यादा भगवान है। भगवान वो शक्ति का रूप होता है। भगवान सबको भला, सबको अच्छा भलाई के बारे में सोचता है। भारत देश के हर गांव में, चाहे वो 10 घर हो, 20 घर हो, 30 घर हो या 100 घर हो या 200 घर हो, मिनिमम एक देवालय रहेगा। भारत देश के हर गांव में कनिष्ठ एक देवालय जरूर रहेगा। इसका मतलब है भारत देश में भगवान और देवालय हर जगह पे है और भारत देश में सब और हिंदुत्व एक सुदृढ़ और शक्तिशाली तरीके से वो भारत देश में ये हो रहा है। हिंदू एक शक्तिशाली तरीके से जीवन शैली बिता रहा है, वो एस्टैब्लिश हो चुका है। भारत देश में हर गांव में आपको देवालय मिलेगा। भारत देश के हर गांव में आपको एक हिंदू देवालय मिलेगा। इसका मतलब है भारत देश के हर गांव में हिंदुत्व है, हिंदुइज्म है, हिंदू लोग हैं। और मेरे को बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मतलब नॉर्थ इंडिया में थोड़ा देवालय को हमने नॉर्थ इंडिया में थोड़ा देवालय को हमने स्टॉप कर दिया। अरे भैया, देवालय तो शक्ति का केंद्र होता है, सकारात्मक शक्ति का एक केंद्र होता है। आप उसको कैसे बंद कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना समझ लो भाई और बहनों कि भारत देश के हर भारतीय वो हिंदू की जीवन शैली में जीवन करने की संपूर्ण हक है उसको। वो चाहे सुबह भजन कर सकता है, शाम को भजन कर सकता है, देव का पूजा कर सकता है, वो कर रहा है आज भी। इसका मतलब है भारत देश में हिंदुत्व इतना बुलंद तरीके से है कि भारत देश और ऊंचाई तक जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम इतना बोल सकते हैं भाई और बहनों, हम राम जी के मैं चिकमंगलुरु को गया था, एक इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। उधर हर लोग मेरे को जो मिलते थे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी, ऐसा ही घोषणा चलता था उधर में। घर घर भगवा आएगा, राम राज्य फिर आएगा, ऐसा चल रहा है अभी पूरे कर्नाटक में, पूरे देश में, भारत देश में हर गांव में ये नारा चल रहा है भैया।
भारतीय जनता पार्टी के करीब 16-17 करोड़ मेंबरशिप हुआ है पूरे विश्व में। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा राष्ट्रीय पक्ष है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले दिन में मैं वेस्ट बंगाल गया था, मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बोलता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल गया था, उधर लोगों का पल्स मैंने समझा है और देखा है। अरे भैया, वेस्ट बंगाल में हमारे स्वामी विवेकानंद जी जन्मे हैं, वेस्ट बंगाल में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्मे हैं, वेस्ट बंगाल में सुभाष चंद्र बोस जी जन्मे हैं, उनका जन्म स्थान है। और उधर भारतीय जनता पार्टी को आप शक्ति नहीं है बोलते हो। वेस्ट बंगाल के हर घर में वेस्ट बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को अधिकार में आने की इच्छा रखती है। मैं गया हूं उधर, देखा हूं, इलेक्शन के टाइम में गया हूं, और जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में विचार व्यक्त करता हूं। पोस्ट पोल वायलेंस हो, कुछ भी हो, मैं इतना बोल सकता हूं प्रशांत किशोर जी के बारे में कि ही इज डूइंग अ थिंग व्हिच ही शुड नॉट डू। वो डेमोक्रेसी को खत्म करने के ऊपर तुले है। भैया, आपकी कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक सीट आप वेस्ट बंगाल में नहीं जीत रहे हो, एक सीट आप दिल्ली में इलेक्शन में नहीं जीत रहे हो। राष्ट्रीय पार्टी है, 70 साल ने देश को आपने चलाया, सत्ता में है। मतलब क्या कर रहे हो? कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को हम अधिकार से दूर रखते हैं, इसलिए उधर लोकल पार्टीज के ऊपर अलायंस बना देते हैं। हमारे भी जो कोई भी वोटर्स हैं उनको भी उन लोकल पार्टीज को वोट कर दो। हमका मूल उद्देश्य इतना ही है, भारतीय जनता पार्टी को हमको अधिकार से दूर रखना है। ऐसे चलता है क्या देश? वेस्ट बंगाल की जनता पल्स को जानता हूं, मैं वेस्ट बंगाल जा चुका हूं, मैं बोलता हूं उनकी वेस्ट बंगाल की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकार पर आए और सत्ता चलाए। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में मैं गया हूं उधर, करीब 98 कंस्टिट्यूएंसी में, एमएलए कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी 50 से 500 वोट्स, 50 से 500 वोट से हारा है भैया। मतलब 50 to 500 वोट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी 98 कंस्टिट्यूएंसी में हारा है, सेकेंड प्लेस। जो राजनीति करता है, जो राजनीतिक व्यवस्था में है और जो राजनीति समझता है, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिकार से दूर रखने के लिए ये सब लोगों ने साजिश रचा है और उनको जितवाया। 50 वोट्स इज अ वेरी मिनिमम वोट। एक आदमी करीब 50 एमएलए सीट्स भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 50 वोट से भी कम वोटों से हारा है। 10 वोट, 15 वोट, 20 वोट, 50 वोट, ऐसा। मतलब ये सब भारतीय जनता पार्टी को अधिकार में दूर रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप जितना भी दूर रख लीजिए भाई और बहनों, मैं इतना बोल सकता हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में, हर जिला में, हर गांव में, हर तालुक में, हर सिटी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। आपको समझना चाहिए, जो पॉलिटिक्स में हो, जो पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपको समझना चाहिए क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय अखंड भारत में भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ है, शक्तिशाली है। मैं इतना बोल सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में आप सीट, जो आदमी हारने वाला है उसको मत दीजिए, थोड़ा डिस्कस कीजिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं बीदर इलेक्शन था, मेरे को बुलाया गया था सिटी कॉर्पोरेटर इलेक्शन बीदर। मैं गया था उधर, ऑलमोस्ट अबाउट 30 सीट्स का। उसमें थोड़ा मैंने बोला, मतलब 6 रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी थे, उसमें पूरे 6 उन्होंने मादी कम्युनिटी को दे दिया। मैंने पूछा उनको, नहीं सर लोकल। बोले क्या लोकल समझते हो भैया? उधर का जनसंख्या से देखिए, उधर का लोकल लीडरशिप देखिए, उसके मुताबिक देना है। और अंतिम समय पे उन्होंने मेरे को धोखा दे दिया और उधर की जनता को धोखा दे दिया, और सिटी कॉर्पोरेशन में 3 सीट जीता है भारतीय जनता पार्टी, बीदर सिटी कॉर्पोरेशन। मैंने जिन व्यक्ति को बोला था 15 लोगों को मैंने बोला था उनको सीट दिया, तो मैं खुद जाके उधर कैनवस करके उनको जिता सकता था। मेरे को पता है, क्योंकि मैं लोगों का पल्स जानता हूं।
अरे भैया, जीतने वालों को आप सीट दोगे तो पक्का जीतेगा, हारने वालों को कांग्रेस पार्टी से लेके आको उसको सीट दिया वो पक्का हारेगा। जीतने की बात होती है भैया। मैं आज राजनीतिक में हूं, मैं इतना समझ सकता हूं कि आप नलिन कुमार कटील जी से मैंने बात किया, वो बोल रहे लोकल का कैसा चल रहा है वैसे ही दे देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, वो स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील जी, उनसे पीएसी भी बात किया। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए किसको टिकट दे रहे हो उसके मुताबिक वो आपका जीतने का फैसला होता है। कांग्रेस से लेके आकर उसको सीट दीजिए, वो पक्का हारेगा। और देखिए, वो बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, कलबुर्गी, रायचूर, बिजापुर, देयर आर सम डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका व्हिच इज कॉल्ड एज हैदराबाद कर्नाटका। मैं उधर जा चुका हूं। उधर भारतीय जनता पार्टी सदृढ़ है, सबल, सशक्त, शक्तिशाली है, आरएसएस शक्तिशाली है, बजरंग दल शक्तिशाली है। उनसे कांटेक्ट रखता हूं मैं, रोज बात होती है मेरे उनसे। और एबीवीपी शक्तिशाली है उधर। अरे भैया, हैदराबाद वो निजाम का इन्फ्लुएंस रहने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद शक्तिशाली तरीके से काम कर रहा है। इसका मूल कारण हमारे लोग हैं, वड्डे कम्युनिटी के लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं। जब एक टाइम था कर्नाटक में, जब वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर वो जाते थे, उनको मार दिया जाता था, उनको मार पड़ती थी। उस समय पर हमारे वड्डे कम्युनिटी के लोग, गुलबर्गा हो, कलबुर्गी हो, रायचूर हो, बीदर हो, बीजापुर हो, उधर उन्होंने जाके उधर समावेश करके उधर लोगों को इकट्ठा करके भाषण दे के आए हैं। उस समय